30 दिन भूखे प्यासे रह लिए तो क्या रोज़ा रख लिया, क्या इसका सवाब मिल जाएगा? नहीं ना, इसके लिए कुछ इंटेंशंस चेंज करनी पड़ेंगी, इसके लिए कुछ आदत चेंज करनी पड़ेंगी, इसके लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा। रमज़ान का मकसद सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं है, इसका मकसद खुद को प्योरीफाई करना है। किस तरह से प्योरीफाई करना है, क्या क्या चीज़ें छोड़नी है, ये आप लोगों के साथ मैं आज फिर से दोहराऊंगी, क्योंकि वो चीज़ें जो नई नहीं हैं ये हम सब लोगों को पता होती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग इनको भूल जाते हैं। तो आज की वीडियो में इस तरह की 10 चीज़ों में बात होगी, और यकीन कीजिए ये वो 10 चीज़ें हैं जो हमारे अंदर मौजूद हैं और हम लोग इनसे खुद नज़रें चुरा लेते हैं, हम लोग खुद इन चीज़ों को भूलने की कोशिश करते हैं ताकि हमें ये चीज़ें इख्तियार ही ना करनी पड़ें। तो जनाब, वीडियो पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो ज़रा सी पसंद आए ना तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जब कहें ना तो बिल्कुल दिल से कहा करें, और यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डाल लें, क्योंकि जो शुक्रगुजार इंसान होता है ना, अल्लाह ताला उसको बहुत ज़्यादा नवाजता है। इसलिए शुक्रगुजारी इख्तियार कीजिए, जितना हो सके अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं उनकी शुक्र अदा करें, और जो चीज़ें नहीं आप पे के पास उनके लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला आपको हर वो चीज़ अदा करे जो आपके हक़ में बेहतर हो। अल्लाह ताला से हमेशा बेहतरी मांगा करें। तो जनाब, वीडियो को बाकायदा से स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक के हवाले से बात करते हैं। साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि रमज़ान में मेरे साथ स्कैम हो गया, और आप लोगों को पता है क्योंकि मेरे अक्सर पार्सल आते रहते हैं। तो एक पार्सल आया और मेरे साथ स्कैम हुआ तकरीबन 4000 कुछ का। और मुझे बहुत अफसोस है कि एक बड़ी जानी मानी सी शख्सियत हैं जो ऑनलाइन अच्छा खासा बड़ा उनका बिज़नेस है, और अभी रिसेंटली उनका एक स्कैम जो है ना वो डिस्क्लोज़ हुआ। और मैंने फिर भी उनसे, क्योंकि मैं ऑलरेडी परचेजिंग करती रहती हूँ और मैं ऑलरेडी उनसे कपड़े मंगाती हूँ, मैंने फिर भी मंगा लिया। हालांकि वो स्कैम उनका अच्छा खासा बड़ा था। आपने देखा होगा एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, इसमें एक आंटी वो खुद भी अच्छी बड़ी कंटेंट क्रिएटर हैं और वो इनके बारे में बात करी थी। बहरहाल मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रही उनको डिफेम करने के लिए, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ अभी आगे चल के, आप लोग देखिएगा कि उन्होंने मुझे क्या भेजा था और क्या दिखाया था। तो साथ साथ जनाब ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, मुझे कुछ लेसेस वगैरह मैच करनी थी, वो भी लेने के लिए गई थी। अच्छा, यहाँ पर ना ये पार्सल देखिएगा। तो ये इन मोहतरमा ने मुझे भेजा, और इसकी पूरी प्राइस जो बनती थी विद डिलीवरी चार्जेस 4150। अच्छा, जो वीडियो में इन्होंने दिखाया था ना वो बड़ी फ़ाइन क्वालिटी और बड़ा अच्छा ड्रेस था, और मैंने भी बस गलती हो गई ये ऑर्डर कर लिया, क्योंकि बाज़ दफ़ा ना हमें चीज़ लेनी नहीं होती, लेकिन बस वीडियो इतनी अच्छी क्वालिटी में बनी होती है कि हम देख के वो चीज़ परचेज़ कर लेते हैं। तो जनाब, सबसे पहला शौक़ तो मुझे, जब इसको मैंने ओपन करने से पहले ही मुझे शौक़ लग गया था। जब मैंने ये पार्सल वाला पैक ओपन किया ना तभी मुझे समझ आ गई थी कि ये बहुत ही कोई फ़जूल चीज़ आई है मेरे पास। एनीवेज़, दुपट्टा जब मैंने खोला तो बस आप समझ लें कि मुझे लगा कि पैसे जो है ना ये ज़ाया हो चुके हैं, क्योंकि इतना गंदी क्वालिटी में एक दुपट्टा इसका है। और दिखाते हुए अगर आप लोगों को अंदाज़ा हो ना मैं किन की बात कर रही हूँ, तो इनके आप पेज पे जाके देखिएगा, वहाँ पर ना इन्होंने बड़ा खूबसूरत इसकी वीडियो बनाई हुई है। क्योंकि वीडियो में ना जितनी अच्छी आप लाइटिंग कर लेते हैं, वीडियो आपकी उतनी ही अच्छी आना शुरू हो जाती है, और जितना अच्छा आपका कैमरा होगा उतनी अच्छी वीडियो क्वालिटी आएगी। सो अभी भी आपको जो वीडियो में नज़र आ रहा है ना, ये शायद मेरा कैमरा इसमें बहुत अच्छा दिखा रहा है, एक्चुअल में ये बिल्कुल इससे थर्ड क्लास आप कह लें ये क्वालिटी थी, और बहुत ही बेकार, बहुत ही बेकार। मतलब चिकनकारी इतनी मोटी मोटी, इतनी अजीब सी। सो आप समझ लें कि बस मुझे रोना आ गया, और मुझे लगा कि यहाँ पर ना मेरे पैसे ज़ाया हो गए। तो इसलिए जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें तो कोशिश करें किसी ऑथेंटिक डीलर से करें। हालांकि ये ऑथेंटिक ही आप समझ लें कि मैं इनसे काफ़ी चीज़ें मंगा चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं यहाँ पर मेरे साथ क्या हो गया। एनीवेज, चलें जी, पैसे जाने थे चले गए, क्या कर सकते हैं। कुछ चीज़ों पे ना हम कुछ भी नहीं कर सकते, सब्र कर सकते हैं। यहाँ पे भी सब्र ही मैंने कर लिया था। तो चले हम बाकायदा से अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, टॉपिक के हवाले से बात करते हैं। तो जनाब, सबसे पहली चीज़ जो आपने रमज़ान में करनी है ना, वो अपने इंटेंशंस को प्योरीफाई करना है, अपनी नीयतों को साफ़ करना है। नीयतें साफ़ कर लें, अल्लाह ताला आपके रोज़े कबूल करेगा, आपके इबादत कबूल करेगा। जब नीयत साफ़ नहीं होती ना, महज दिखावा हो रहा होता है, तो फिर वो दिखावे की इबादतें, वो बस समझ लें कि वो आप सिर्फ टक्करें मार रहे होते हैं। जो दिखावे की इबादत होती है ना वो टक्कर ही होती है, तो वो टक्करें ना मारें, नीयतें साफ़ करें। नीयत साफ़ करेंगे तो अल्लाह ताला मंजिलें आसान कर देगा। पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। पॉइंट नंबर 2 ये है कि रमज़ान को ना एक मैराथन की तरह ले लें। जैसे मैराथन में सब लोग भागते हैं ना, तेज़ भाग रहे होते हैं, आपने भी उस तरह से भागना है और छोड़ देना है चीज़ों को, गुनाहों को फेंकते जाना है। जब आप तेज़ी से भागते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। बस समझ लें आप इस तरह भाग रहे हैं और वो गुनाह आपके पसीने की सूरत में निकलते जा रहे हैं। उन गुनाहों को ख़त्म करने की कोशिश करें। हम बहुत गुनाहगार लोग हैं, पूरे साल हम लोग गुनाह करते रहते हैं, तो रमज़ान में कोशिश करें कि गुनाहों का बर्डन जो है ना अपने ऊपर से उतार दें, उन्हें उतार के फेंक दीजिए।
पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं जनाब। और पॉइंट नंबर 3 ये है कि रमज़ान ना अपने आप में एक बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट है। आप अपनी टाइम को जितने अच्छे से रमज़ान में मैनेज कर लेंगे, आपकी रूटीन्स उतनी अच्छी हो जाएंगी, आप उतने अच्छे तरीके से अपने रमज़ान को गुजार सकेंगे। सो बेस्ट थिंग इज़ टू मैनेज योर टाइम। तो अपने टाइम को मैनेज करना सीखें। अगर आप इस तरह से हैं कि आप हर चीज़ को रैंडमली करते हैं, आपके पास कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है, आपकी कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई स्केड्यूल्स नहीं है, तो रमज़ान एक बेस्ट टाइम है अपने आप को मैनेज करने के लिए। अपने टाइम को मैनेज करना सीखें, किस तरह से आपने अपनी इबादतें करनी है, किस टाइम आपने अपना स्लीप पैटर्न जो है वो उसको प्रॉपर करना है। आपके खाने की रूटीन सही हो सकती है, सारी रूटीन्स आपकी सही हो सकती हैं, सिर्फ आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। सो रमज़ान में अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने दिलों को साफ़ कर लीजिए, दिलों का मैल ख़त्म कर लीजिए। सिर्फ हंस के नहीं दूसरों से मिलना, अपने दिल से खुशी से मिलना है। और जहाँ पर दिल खुश ना होना, यकीन कीजिए वहाँ मुनाफ़क़त से किसी के साथ मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी से मिलना है तो खुले दिल के साथ, खुश दिली के साथ मिलिए, वरना साइड पे हो जाएं। उस मुनाफ़क़त से कहीं बेहतर है कि आप मिलना जुलना बंद कर दें। मैं आपको ये कहती हूँ, सिला रहमी बहुत अच्छी चीज़ है, सिला रहमी ज़रूर कीजिए, रिश्तेदारों के हकूक़ अदा कीजिए, रिश्तेदारों से मिलें, अपने दोस्त अहबाब से मिलें, लेकिन जहाँ पर दिल में ज़रा सा भी फ़र्क है ना, ज़रा सी मुनाफ़क़त है, वहाँ पर मत मिलें। अच्छा, फिर जनाब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट यही है कि रोज़ा आपने रखना है और रोज़े फ़र्ज़ हैं। देखिए फ़र्ज़ जो है ना वो आपने रखना ही रखना है, बग़ैर किसी शरई उज़्र के। अगर कुछ शरई उज़्र है तब तो आप रोज़ा छोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ आपने रोज़ा रखना है। और रोज़ा ना आपके लिए बेहतरीन चीज़ है उन लोगों के लिए जो रोज़े में वेट लॉस करना चाह रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अब तक जितने रोज़े गुजर चुके हैं ना, आज जब मैं वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ 13वां रोज़ा है, और आप लोग मानेंगे इस बात को कि मैंने 2 kg वेट रिड्यूस कर लिया है। और ये वेट लॉस वो था जो मैं पिछले काफ़ी अरसे से करना चाह रही थी लेकिन नहीं कर पा रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 2 kg वेट लॉस हुआ है। और मुझे बताइएगा, अगर आप लोग ये सुनना चाह रहे हैं कि मैं क्या क्या अफ्तारी में लेती हूँ और मैं सहरी किस तरह से करती हूँ, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने सहरी और अफ्तारी में किस तरह से और क्या मेरी इसमें खाने में मैं क्या ले रही थी, इसकी वजह से मेरा वेट लॉस हुआ। बज़ाहिर तो आप लोगों के सामने मैं जो चीज़ें बना रही होती हैं, इनमें से मैं फ्राइड आइटम्स मैं बजाते खुद बहुत कम खाती हूँ। ज़ाहिर है माशाल्लाह बच्चे वगैरह हैं तो ये चीज़ें मेरी बनती हैं डेली बेसिस पे, बट मैं इसमें से कितना लेती हूँ मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट आने वाली किसी वीडियो में। और मेरा यहाँ पर रमज़ान में जो अभी आप समझ लें टारगेट है ना कि 30 रोज़ों में इंशाल्लाह मैं 5 kg तक मैंने वेट लॉस करना है, और ये मुझे लाजमी करना है। और वो भी आपको बताऊंगी कि मुझे वेट लॉस क्यों करना है, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ मेडिकल इश्यूज़ वेट लॉस की वेट ज़्यादा होने की वजह से भी होते हैं। सो उनसे बचने के लिए वेट लॉस करना लाजमी है, और हेल्दी रहने के लिए जनाब वेट अपना मेंटेन लाजमी रखा करें। अच्छा, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए रात को जागना सिर्फ ये नहीं है कि आप मोबाइल फ़ोन को स्क्रॉल करते रहें रमज़ान की रात में जाग के, बल्कि रमज़ान की रातों में जाग के अल्लाह ताला की खूब इबादत करें, अपने दिलों को साफ़ करें, बेतहाशा इस्तग़फ़ार करें, और जितनी इबादत कर सकते हैं उतनी करें। ये जो हम रातों को जाग के, नॉर्मल डेज़ में भी ना हम लोग क्या करते हैं, रात को 12-1 बजे तक जाग के मोबाइल फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो रमज़ान में कोशिश करें ये वाला टाइम अपना ज़ाया ना करें, ये वाला टाइम अपना अल्लाह की इबादत में इस्तेमाल करें। और जितना फिर आप इबादतों में अपने इस टाइम को इस्तेमाल करेंगे ना, समझ लें इस टाइम का आपने भरपूर फ़ायदा उठा लिया। और यकीन करें अगर यहाँ पर आपकी रूटीन सेट हो गई ना, तो फिर आम दिनों में भी, जब रमज़ान के बाद भी नॉर्मल हमारे दिन शुरू होंगे, तो वहाँ पर भी ना फिर आपको आदत होगी कि आप अपना टाइम ज़ाया करने के बजाय अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, क्योंकि अल्लाह ताला के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। आप जितनी मर्ज़ी वीडियोस देख लें, जितने मर्ज़ी आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर लें, अगर आपके दिल में कोई परेशानी है तो उसको सुकून में बदलने के लिए आपको लामुहल्ला अल्लाह का ज़िक्र ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अच्छा जनाब, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखें कुछ लोग होते हैं वो बड़े हार्ड वर्कर होते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि हमें इसका कुछ सिला नहीं मिला। और कुछ लोग होते हैं ना, वो होते हैं स्मार्ट वर्कर्स। सो स्मार्ट वर्कर बनना है आपने रमज़ान में भी। स्मार्ट वर्कर आपने किस तरह से बनना है कि सिर्फ रमज़ान के रोज़े रखने में अपने आप को भूखा प्यासा नहीं रखना, स्मार्टली वर्क करना है। अपने ज़बान का भी आपने रोज़ा रखना है, अपने सुनने का भी रोज़ा रखना है, देखने का भी रोज़ा रखना है। ना गलत सुने, ना गलत कहें, और ना दिल में कोई गलत बात रखें, तभी आपका रोज़ा जो है ना वो बेहतरीन रोज़ा होगा। सिर्फ भूखा रहने से रोज़ा नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। इसलिए स्मार्टली वर्क करें, अपने रोज़े को स्मार्टली आपने लेके चलना है। और उसके लिए बेहतरीन चीज़ यही है जनाब कि कुछ गलत कहने से परहेज़ करें, दिलों को ना तोड़ें लोगों के। हम लोग बहुत सी ऐसी बातें कर जाते हैं जो दिलों में रह जाती हैं। सो अच्छी बात कीजिए, खुश रहें, और जब आपका दिल साफ़ होगा ना तो फिर वो
चमक यकीन करें आपके चेहरे पे भी आ जाएगी। ये जो चेहरों पे नूर आता है ना, ये दिलों के साफ़ होने से आता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के चेहरे बड़े नूरानी होते हैं कि इंसान का ना उनको देख के दिल करता है कि उनसे पूछा जाए कि आप क्या इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनके दिल ज़्यादा साफ़ होते हैं, और जिनके दिल साफ़ नहीं होते ना, उनके चेहरे पर भी वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए दिलों को साफ़ रखें, इंशाल्लाह चेहरे पर नूर होंगे। अगला पॉइंट है ये कि आपने रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा सदका देना है। ज़्यादा से ज़्यादा सदका और खैरात कीजिए, लोगों में, मुस्तहिक लोगों में राशन दीजिए, लोगों के कपड़ों का बंदोबस्त करें। यकीन कीजिए रमज़ान में दिया हुआ सदका जो है ना, इसका आपको कई गुना बढ़ के सवाब मिलता है। और रमज़ान में तो अल्लाह ताला ने सदका खैरात इसकी वैसे ही बहुत ज़्यादा फजीलत रखी है। और साथ ही साथ फितराना जो है वो भी कोशिश करें कि रमज़ान के दौरान ही आप दे दें, ईद वाले दिन का इंतज़ार ना करें, ताकि किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो सके। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट बहुत प्यारी चीज़ है। बचपन में ना हमने अपनी इस्लामियत की बुक्स में एक चीज़ पढ़ी कि दुआ इबादत का मग़ज़ है, और ये बिल्कुल एक दुरुस्त हकीकत बात है। और दुआ जो है ना बहुत प्यारी चीज़ है, अल्लाह ताला से मांगना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। और दुआ के लिए आपको एक प्यारी सी बात बताऊंगी, जब भी दुआ मांगना शुरू करें ना, सबसे पहली दुआ अपने वालिदैन के लिए मांगा करें। जब अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल करता है। और अपने वालिदैन के लिए, जिनके वालिदैन हयात हैं, उनकी अच्छी ज़िंदगी के लिए, पुरसकून ज़िंदगी के लिए, उनकी सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए दुआ किया करें, और अल्लाह ताला उनको किसी भी किस्म की मोहताजी से बचाए, लाजमी दुआ किया करें। और जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी मग़फ़िरत की दुआ आप सबसे पहले कीजिए, क्योंकि वहाँ जाकर भी ना इंतज़ार कर रहे होते हैं दुआओं का, तो बस वहाँ पर भी उन्हें दुआओं की ज़रूरत होती है। इसलिए अपने वालिदैन के लिए सबसे पहले दुआ किया करें, उसके बाद अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, और अपनी खुशियों के लिए, और सब के लिए दुआ किया करें, पूरे आलम इस्लाम के लिए। जितनी आप दूसरों के लिए दुआएं करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी दुआओं में असर होगा, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल करेगा। सो ये चीज़ आपने लाजमी करनी है। दुआ बहुत ज़्यादा करें, बहुत ज़्यादा दुआएं करें। और दुआ करने के जो तरीके हमें अल्लाह के नबी ने सिखाए हैं, उन तरीक़ों से दुआ करें। अपने छोटे छोटे जो अज़कार करते हैं वो पढ़ने के बाद दुआ किया करें, और फिर अल्लाह ताला से उन दुआओं में कबूलियत मांगा करें। अपनी दुआओं में अल्लाह ताला से असर मांगा करें। और यकीन करें दुआओं में असर उन लोगों के लिए दुआओं में होता है जो बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तग़फ़ार करते हैं। इसलिए कसरत से इस्तग़फ़ार कीजिए, अपने गुनाहों से तौबा करें, गुनाहों की माफ़ी मांगें, और फिर देखें आपकी दुआओं में कैसे असर आता है। लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी, लेकिन उससे पहले यहाँ तक अगर वीडियो वॉच कर लिया और वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आखिरी चीज़ ये है जनाब कि कुरान पाक लाजमी पढ़ें रमज़ान में, चाहे रोज़ाना थोड़ा सा पढ़ें। देखें, छोटी सी नेकी करना बिल्कुल नेकी ना करने से बहुत अफजल है। थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ लेना बहुत ज़्यादा पढ़ने से बेहतर है। कि आप बहुत ज़्यादा अगर नहीं पढ़ सकते ना, तो थोड़ा सा ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। तो ज़्यादा पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा ही पढ़ लें, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन समझ के पढ़ें, कोशिश करें कि तर्जुमे के साथ पढ़ लें अगर पढ़ सकते हैं तो। कहीं दौरा कुरान अगर शुरू हुआ है आपके इर्द गिर्द, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। कहीं कोई अच्छी दर्स की महफ़िल है, ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जहाँ पर कोई अच्छी महफ़िल हो ना, उसमें ज़रूर जाया करें, क्योंकि अच्छी महफ़िलों में बैठने से ना इंसान की सोच में बहुत तब्दीली आती है। और ये जनाब वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, कुछ इसमें नया नहीं था, ये सब वही चीज़ें, बस इनको सिर्फ रिवाइज़ करना मकसद होता है, ताकि हम लोग इन पे दोबारा से सोचना शुरू करें और इन पे अमल करना शुरू करें। क्योंकि शायद ज़िंदगी इतनी तेज़ी से भाग रही है, इतनी ज़िंदगी में भाग दौड़ है कि हम ये चीज़ें कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। सो भूलना नहीं है, चीज़ों को फिर से याद करना है। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो, और होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो आप लोगों से बात करते करते यहाँ पर मैंने ना आज बिरयानी बनाई थी, तो ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी, क्योंकि आज इफ़्तार कुछ ज़्यादा करने का मूड नहीं था। तो जब ज़्यादा इफ़्तार का मूड नहीं होता ना, तो बस फिर मैं कुछ ना कुछ राइस की डिश बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे ईज़िली खा लेते हैं। तो चलें जनाब, वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक, नई वीडियो के साथ। सो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।